Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। अक्सर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। शुरुआत में बहुत जोश होता है, उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। इतना समय दे रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और यही समय होता है जब आधे से ज़्यादा लोग हार मान लेते हैं। दुनिया में कभी भी कोई अवसर खाली नहीं रहता। अगर हमने हाथ छोड़ दिया तो कोई और उसे पकड़ लेगा। अगर हमने कदम पीछे खींच लिए तो कोई और आगे बढ़कर वही जगह ले लेगा। जो सपना हम अधूरा छोड़ देते हैं वही सपना किसी और की जीत बन जाता है। हम सोचते रह जाते हैं, काश मैंने थोड़ा और रुककर कोशिश की होती, और दूसरा व्यक्ति हमारी ही मेहनत की राह पर चलकर चमक जाता है। अक्सर संघर्ष करते हुए हमारे मन में ये विचार आता है कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, क्या छोड़ दूँ? हाँ, कठिनाइयाँ तो होंगी ही, लेकिन छोड़ने से क्या मिलेगा? आपको एक अस्थाई आराम मिलेगा, पर जीवन भर का पछतावा साथ में मिलेगा। याद रखिए, पसीने की कीमत तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर मुझसे ना हो पाया तो ये डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि किसी ने डर के बावजूद कोशिश जारी रखी और जीत लिया, और किसी ने डर से घबराकर छोड़ दिया। यानी हार इस बात से तय नहीं होती कि आप गिरते हैं या नहीं। हार इस बात से तय होती है कि गिरकर आप उठते हैं या नहीं। ये हमेशा मानकर चलिए कि अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपका अवसर ले जाएगा। जी बिल्कुल, ये जीवन का नियम है। किसी दुकान पर आपने देर कर दी, ग्राहक किसी और दुकान से सामान ले लेता है। किसी परीक्षा की तैयारी में आप आलस कर गए, आपकी जगह दूसरे का चयन हो जाएगा। किसी व्यापार का आइडिया आपके पास था, लेकिन आपने डर के कारण शुरू नहीं किया, वही आइडिया किसी और ने अपनाकर सफलता प्राप्त कर ली। अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो प्रतिदिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत ना करना असफलता को न्योता देना है। लोग कहते हैं भाग्य से मिलता है, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हार मानने के बजाय डटे रहते हैं। इसलिए जो टिक गया वही विजेता कहलाएगा। दुनिया में लाखों लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही अधिकांश लोग थक कर बैठ जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि उन्हीं थकने वालों में अपने आप को शामिल नहीं करना है। संघर्ष करते हुए अगर कभी बहुत थकावट हो जाए तो आराम कर लीजिए, सांस ले लीजिए, खुद को संभाल लीजिए, लेकिन छोड़िए मत। आराम और हार मानने में बहुत फर्क होता है। आराम से आप और मजबूत होकर लौटते हैं, लेकिन हार मानकर लौटने वाला व्यक्ति कभी मैदान में नहीं लौट पाता है। संघर्ष करते हुए कभी ऐसी तुलना मत कीजिए कि आपसे कोई बेहतर है, बल्कि ऐसी तुलना कीजिए कि आपको ये समझना है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर किसी और ने आपके ही छोड़े हुए अवसर से सफलता पाई है तो ये सबूत है कि अवसर सच में था, बस आपने देर कर दी। इस रास्ते पर चलते हुए कभी लोगों के कहने की परवाह भी मत कीजिए, क्योंकि लोग तो हर हाल में कहेंगे। अगर आप हार मान लेंगे तो कहेंगे देखो हिम्मत हार दी, और अगर आप जीत जाएंगे तो कहेंगे भाग्यशाली था, भाग्य से जीत मिल गई। तो क्यों ना उनकी बातों से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद अलग चुन लिया जाए। कभी अपने मन में ये विचार ना लाएं कि क्या मैं सच में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास करने वाला कभी हारता नहीं। शायद मंजिल में देर हो, शायद राह कठिन हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व होगा कि आपने कोशिश नहीं छोड़ी। दोस्तों, जिंदगी में जब भी हार मानने का मन करे तो बस ये सोचिए,
अभी मैं पीछे हटा तो कोई और मेरी जगह आगे बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए ये सोच आपको आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देगी। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो अवसर छोड़ते हैं लोग उन्हें याद भी नहीं रखते। लोग उन्हें ही याद रखते हैं जिन्होंने अंत तक डटे रहकर जीत हासिल की। तो ठान लीजिए, थकना मंजूर है, हारना मंजूर नहीं। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो कोई और आपके इस सपने को ले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.